हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी शीक स्टाइल वेयर फैशन मीट्स क्रिएटिविटी। आई एम हिमांशी। सो इस वीडियो में मैं बना रही हूँ वैलेंटाइन डे आउटफिट। सो वैलेंटाइन तो है नहीं, पर एक आउटफिट तो हम बना ही सकते हैं अपने लिए। तो मेरे पास ये वाइट फैब्रिक है, तो मैं इसी से ही सोच रही हूँ ड्रेस बनाने की। ये मेरी इंस्पिरेशन है पिंटरेस्ट से ली हुई। तो चलो साथ में ड्रेस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे मेज़रमेंट। तो ये ड्रेस मैं अपने लिए बना रही हूँ, तो मैं अपने मेज़रमेंट के हिसाब से बनाऊंगी इसे। तो चलो मेज़रमेंट लेते हैं। तो जो मैं ड्रेस के लेंथ से हम स्टार्ट करेंगे, तो ड्रेस की लेंथ हम रखेंगे शोल्डर टू, जहाँ तक आपको लेंथ चाहिए हेम लाइन तक। तो मैं रख रही हूँ यहाँ 38-39 तक मैं अपनी ड्रेस की लेंथ रखूँगी। फिर हम लेंगे शोल्डर का नाप। तो शोल्डर जो है मेरे वो 14 आएंगे। फिर उसके बाद हम लेंगे राउंड बस्ट का नाप, जो कि मेरा 41 आया है। फिर उसके बाद हम शोल्डर टू वेस्ट का नाप लेंगे, जो कि मेरा 14-15 आएगा। ठीक है, वो आपकी हाइट पर डिपेंड करता है। और हम शोल्डर टू हिप लेंथ भी ले लेंगे। फिर हम राउंड वेस्ट लेंगे और राउंड हिप लेंगे। तो ये हमारा एक बेसिक हो गया। और अब हम इसके बाद लेंगे स्लीव्स का। तो स्लीव जो हम लेंगे वो शोल्डर टू, हम जहाँ तक जितनी हमें लंबी स्लीव्स चाहिए उस हिसाब से। फिर हम राउंड स्लीव्स का भी नाप लेंगे आगे की साइड से। तो इस हिसाब से आप नाप ले सकते हैं कि आपको कितना लूज कितना टाइट चाहिए। तो ये हमारा नाप हो गया। अब हम चलते हैं पैटर्न मेकिंग की तरफ। तो पैटर्न में हमने बेसिक फिगर बना लिया है, बेसिक पैटर्न बना लिया है सब नाप का अपने हिसाब से। तो इसमें जो हम नाप रखते हैं, सबसे पहले हमने हाइट रखी, फिर उसके बाद हमने शोल्डर रखा, 14 आया था तो हमने 7 ऐसे रखा। फिर उसके बाद हमने आर्म होल की लेंथ रखी, वो भी हमने 7 रखी। फिर हमने यहाँ से राउंड बस्ट रखा। फिर हमने वेस्ट की लेंथ रखी, हिप्स की लेंथ रखी 24। फिर उसके बाद हमने राउंड बस्ट का नाप रखा और इसमें हल्का सा कर्व दिया है आधा इंच अंदर लेके। फिर यहाँ से हमने राउंड वेस्ट रखा, राउंड हिप रखे, उसका 1/4 रखेंगे हम राउंड वेस्ट राउंड हिप का। और यहाँ से ना हमने हिप से लाइन जो है वो सीधा मिला दी। जो हमारा फ्रंट वाला आर्म होल आएगा वो हमारा 1/2 इंच की गोलाई पे आता है, बैक साइड वाला 1.5 इंच की गोलाई पे आता है। तो फिर ये हमने इस तरह से हमने ये सब कुछ कर लिया। फिर जो हमारा नेक आएगा, नेक की जो हमारी लेंथ आएगी वो 3 इंच आएगी, विड्थ जो आएगी वो 4 इंच आएगी। तो ये हमारा बोट नेक बनेगा इस ड्रेस में। फिर उसके बाद अब जो हमारी ये स्कर्ट है, ठीक है, मतलब जो हमारा ये ए लाइन वाला पोर्शन है जो नीचे की साइड से, तो हम उसमें ना हम ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें अब फिटिंग वाला चाहिए ये। तो हम इसमें ना वेस्ट से डार्ट डाल देंगे। तो अब डार्ट जो हमारा डलेगा वो 1.5 इंच का डलेगा, बट ये जो मैं समझा रही हूँ आपको, ये मैं सेंटीमीटर में पैटर्न बना के दिखा रही हूँ। ऐसा ही सेम बड़ा पैटर्न बना सकते हैं हम अपने हिसाब से। तो मैंने सेम इसी हिसाब से बनाया, तो इसी हिसाब से मैं आपको छोटा बना के दिखा रही हूँ। तो आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हो। यहाँ से मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, फिर उसको मिला दिया है। तो अभी अब हम अपनी वेस्ट में से, यहाँ से मैं 4 इंचेस ले रही हूँ, 4 इंचेस पे हम डार्ट बनाएंगे। तो डार्ट हमारा, अब हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया तो हम 1.5 इंच ही, 4 इंच से इधर की साइड हम 1.5 इंच लेंगे। फिर 1.5 इंच का हम सेंटर मार्क करेंगे। फिर तो 0.75 उधर बचेगा, 0.75 इधर बचेगा। फिर हम उससे 3.5 इंच ऊपर और 3.5 इंच नीचे हम एक फिश डार्ट बना देंगे। जो कि हमारा ये डार्ट जो सिला जाएगा वो आपको सिलाई के टाइम पे पता चलेगा, बट ये इस तरह से डल जाएगा जैसा ये डार्ट बन रहा है अभी। तो ये डार्ट हमारा बन गया। ये हमारा फैब्रिक एडजस्ट कर लेगा जो हमने एक्स्ट्रा लिया। फिर हम नीचे वाली साइड से 1 इंच ऊपर लेंगे और इसको हम हल्की सी गोलाई देते हुए मिला देंगे, सेम इस तरह से जिस तरह से मैं मिला रही हूँ। तो ये हमारा कोना ना नीचे की साइड निकलता नहीं है, भागता नहीं है। तो ये काफ़ी सही हमें फिटिंग दे देता है। प्लस नीचे की साइड से हेम लाइन भी काफ़ी अच्छी फिनिश होती है इससे, क्योंकि वो अजीब नहीं दिखती। बस अब हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारा बेस ही हो गया। फ्रंट साइड का हमारा फ्रंट आर्म होल पे आएगा, बैक साइड का आप दूसरा पैटर्न बना सकते हो। आर्म होल सिर्फ आप उसमें चेंज कर सकते हो, बाकी सेम फिटिंग फिनिशिंग, मतलब फिटिंग डार्ट वगैरह ये सब चीज़ें सेम आएगी। तो चलो कटिंग करते हैं। कटिंग होने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा।
सेम ऐसे ही आप बड़ा पैटर्न बना सकते हो। ये मैंने छोटा बनाया है सेंटीमीटर्स में, मैंने इंचेस में अपने लिए बड़ा भी बनाया है, तो वो मैं बाद में दिखाऊंगी। अब ये हमारा हो चुका है, अब हम काम करते हैं स्लीव्स पे। तो अब स्लीव्स की बात करूँ तो स्लीव्स भी मैंने पहले तो मैंने नॉर्मल स्लीव्स बना ली थी, जो कि ये है हमारा। ठीक है, जैसे आमोल वाली गोलाई हो गई, फिर ये नीचे से। तो अब मैंने इसमें क्या क्या चेंजेस करे, पहले तो हमारी जो लेंथ होगी, तो यहाँ तक की हमारी जो शोल्डर तो लेंथ आएगी ना, जो ऊपर तक की आएगी, वो हमारी 18 इंचेस आ रही है यहाँ तक की। फिर उसके बाद ये जो नीचे तक है ना, वो हमारा 23 आ रही है। तो पहले तो हमने यहाँ से यहाँ 23 लेंथ रखी है, फिर यहाँ से यहाँ 18 पे भी मैंने निशान लगा दिया है। तो अब हमें कितना वो चाहिए, कि हमें कितनी बड़ी चाहिए स्लीव्स नीचे से, तो वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ से 5.5 रखा है, जहाँ से 18 लेंथ रखी है, और जो नीचे वाली साइड है वहां से 6.5 रखा है। तो बस इसको हमने, ये आप नाप सकते हो, और इसे ना मैंने हल्का सा गोलाई देते हुए कटिंग की है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, बस ये सेम ऐसे ही बनेगी। अब आप इसमें मार्जिन ले सकते हो या अलग से कुछ और भी कर सकते हो। और मैंने नीचे से, और कि नीचे से ना मैंने वहां से 1/2 इंचेस उसको ना ऊपर लिया है, गोलाई दी है, जिससे वो लटके ना बाजू साइड से, यहाँ से। तो बस अब हम इसी में या तो मार्जिन ले लेंगे, या फिर हम अपना कपड़े में रख के भी मार्जिन ले सकते हैं, सीम अलाउंसेस ले सकते हैं। तो फिर हम इसको कर लेंगे कट। तो कट होने के बाद ही कुछ ऐसी लगेगी। तो अब हमारे पैटर्न हो चुके हैं रेडी। तो ऐसा बैक साइड का मैंने बनाया नहीं है इसमें, बट मैंने बैक साइड का उसमें बना रखा है। तो ये है हमारे छोटे पैटर्न, और वो रहे हमारे बड़े पैटर्न। सेम मैंने इसी तरह से कटिंग की है। सेम स्लीव्स, फ्रंट बैक। बैक साइड का मैंने नीचे का इसलिए नहीं बनाया है, क्योंकि उसे ही फ्रंट वाले को ही रख के मैं कट कर लूंगी, बस शोल्डर चेंज होगा। तो फैब्रिक है मेरा ये ऑफ वाइट कलर का, बट ड्रेस है हमारी रेड कलर की, मरून कलर की। तो हम करेंगे इस फैब्रिक को डाई, और डाई करने में मेरे से हुई बहुत सारी गलतियां, वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम चलते हैं डाइंग वाले प्रोसेस पे। तो चलो। तो अब हम करेंगे डाई। तो डाई हमारे पास है रेड कलर, ब्लैक कलर। तो रेड ज़्यादा ही रेड है, और ब्लैक तो डार्क ब्लैक होता ही है। तो अब हम इनको थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके कलर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ ब्लैक थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, तो मेरा कपड़ा जो मैंने ट्राई किया जिस पे, वो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो गया। तो मैंने यहाँ सॉल्ट वगैरह डाल के पानी को पकाया, फिर मैं ट्राई कर रही हूँ ये छोटा सा कपड़े का पीस डाल के। तो ये इतना ज़्यादा डार्क हो गया, मतलब तो ये अच्छा ही नहीं लगा। फिर मैंने दोबारा पानी चढ़ाया, दोबारा कलर डाल लिया उसमें, रेड कलर, दोबारा से सॉल्ट वगैरह डाल के उस पानी को पकाया डाई वाले को। और मेरे को डाई करना आता नहीं है, मैं बस सीख रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ। ट्राई में भी मेरे से गलत हुआ। तो फिर मेरे पास वो बर्तन छोटा था, यूटेंसिल छोटा था, तो मैंने इस बाल्टी में डाल दिया। और ये यही मैंने गलती की है बहुत बड़ी। ऐसे मिस्टेक ये हुई कि जो हमारा यूटेंसिल है, जो हमारा बर्तन है, वो मैंने बड़े बर्तन में नहीं पानी को गर्म किया डाइंग करने के लिए, क्योंकि मेरे को डाइंग का प्रोसेस आता भी नहीं है, क्योंकि मैंने कभी किया भी नहीं। मैंने सिर्फ एक बार किया था अपनी एक ड्रेस पे करने के लिए, तो उस पर काफ़ी अच्छा, मतलब ठीक टर्न आउट हुआ था। इतना अच्छा भी नहीं हुआ था, अच्छा भी नहीं बोल सकती मैं उसे। तो मैं ये चीज़ सीखना चाहूँगी, ठीक है, लेकिन मेरे को अभी आती नहीं है, पर मैं तब भी ट्राई कर रही थी। तो मैंने किया, वो हुआ भी। शो करती हूँ कि कैसा हुआ। तो इस टाइप का हुआ, ठीक है, जो आपने देख लिया होगा। और इस पे पैचेस पड़ चुके हैं, रेड रेड, कहीं पे डार्क रेड, कहीं पे मरून, कहीं पे ब्राउन। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ना, डार्क ब्राउन भी नहीं बोल सकते, डार्क मरून, कहीं पे थोड़ा सा लाइट हो गया। तो जो लाइट वाला पार्ट है, उसको तो मैं निकाल दूंगी पूरे को। तो मैंने जो कटिंग की है, पैटर्न वगैरह तो हमने पहले ही बना लिया, तो मैंने जो कटिंग कर रखी है अभी फैब्रिक में, तो वो मैंने ना उसी हिसाब से निकाला कि जहाँ पे ज्यादा लाइट वाला हमारा फैब्रिक आए ही ना। तो वो कहीं कहीं पे ही हुआ, इतना ज्यादा भी नहीं हुआ। तो वो निकल जाएगा, उस हिसाब से मैंने निकाल दिया है। तो कटिंग मेरी हो चुकी है। तो हम अब स्टिचिंग वाला पार्ट पे बढ़ेंगे। लेकिन आप मेरी तरह, अगर आप कोई भी डाई कर रहा है, तो डाई में ये गलतियां ना करें। और मेरे को डाइंग कभी करनी आती नहीं है, बट मैं सीखना चाहूंगी। और मेरे को उसके लिए बड़ा बर्तन, बड़ा यूटेंसिल, बड़ा भगोना ही यूज करना पड़ेगा अगली बार से, ये मैंने सीख लिया है। तो आप भी इस मेरी गलती से आप लोग भी सीखना, जिन 4 लोगों के पास ये वीडियोस मेरी पहुंचेगी। तो फिर मेरे को डर भी नहीं है, मैं कुछ गलत भी बोलती हूँ तब भी मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा यार, ना बोलती हूँ मैं। बट इट्स ओके। ठीक है, तो हम बनाएंगे अपने लिए ड्रेस। और वैलेंटाइन का वैसे तो कुछ प्लान है नहीं, बट
मैं अपनी दोस्त के साथ जा रही हूँ, फ्रेंड के साथ। तो मैं वहाँ का भी थोड़ा सा शूट करने की कोशिश करूँगी, इस वीडियो में तो नहीं, बट इंस्टा पे स्टोरीज, इंस्टा पे वीडियोस तो ज़रूर डालूंगी। तो चलो चलते हैं अब स्टिचिंग वाले पार्ट पे। और स्टिचिंग इसकी इतनी हार्ड होगी नहीं, स्टिचिंग बहुत ज़्यादा बेसिक है। सिर्फ थोड़ा सा पैटर्न मेकिंग में थोड़ा सा वेस्ट वगैरह से आप ना उसको नॉर्मल भी बना सकते हो। जैसे मैंने वेस्ट पे डार्ट दिया ना, तो मेरे को लुक थोड़ी सी वैसी ही देनी थी, बट मेरे को भी वो कंफर्टेबल चाहिए, मेरे को थोड़ी सी ना लूज ही चाहिए वो ड्रेस। लेकिन देखते हैं कि वो कैसी टर्न आउट होगी। उसके बाद फिटिंग तो हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो चलो चलते हैं स्टिचिंग वाले प्रोसीजर पर। तो ये है हमारी ड्रेस, तो ये हमारा फ्रंट साइड, बैक साइड और हमारी स्लीव्स। तो जो मैं इसके अंदर लाइनिंग यूज़ करी हूँ, मैं कॉटन की लाइनिंग यूज़ करी हूँ, जबकि मेरे को पता है लाइनिंग कॉटन की नहीं यूज़ करनी चाहिए थी। मेरे को कुछ लाइक्रा, कुछ स्ट्रेचेबल टाइप वाला, फ्लोई वाला मटेरियल यूज़ करना चाहिए था, बट कोई नहीं, अब मैं कर रही हूँ। तो कलर ना इसका इतना डिफरेंस लग नहीं रहा, थोड़ा सा कैमरे पे दिख रहा है कि अलग अलग हुआ, पैचेस बन गए, बट इतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं बनाऊंगी इसे। तो क्योंकि मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, तो हम सबसे पहले स्टिच करेंगे नेक। तो नेक को मैं स्टिच कर रही हूँ, 1/2 इंच का हमने उसमें मार्जिन लिया है। जब मैंने पैटर्न बनाया था तो मैंने बताया था आप 1/2 इंच का मार्जिन ले सकते हो। तो उसी 1/2 इंच के मार्जिन से हम मार्जिन अपना दबाएंगे, मतलब स्टिच करेंगे, अलाउंसेस छोड़ेंगे, सीम अलाउंसेस, फिर हम उसको स्टिच करके, फिर हम फैब्रिक को नॉचेस दे के फिर उसको हम फ्लिप करेंगे। तो फ्लिप हम ना लाइनिंग वाली साइड में करेंगे। तो जो नीचे का फैब्रिक भी है ना, वो एक्स्ट्रा वो लाइनिंग वाली साइड में आएगा, फिर उस पर हम टॉप सीम दे देंगे। तो टॉप सीम देने के बाद हमारा नेक हो जाएगा फिनिश। तो नेक हमारा फिनिश होने के बाद लगेगा कुछ ऐसा। तो अभी हमारा ये जो लाइनिंग है और नेट है वो हमारा अटैच नहीं है, तो हम इसको कर देंगे कच्चा पूरे को। सेंटर से सीम देके साइड से भी सीम दे देंगे। फिर यहाँ से मैंने थोड़ा सा ओपन कर लिया, उसको निकाल दी सीम को, क्योंकि हम इसको ना शोल्डर जो है हम उसको अनविजिबल, मतलब इनविजिबल उसको फ्लिप करेंगे। तो हम ना यहाँ से इस तरह से उसको रख के स्टिच कर देंगे। ये सेम स्टिचिंग ना मैंने पहले वीडियो डाली हुई, मैंने उसमें भी शो कर रखी है ज़्यादा अच्छे से। तो वहाँ पे जाके आप स्टिचिंग वाला प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो दोनों साइड का हम सेम इसी तरह से शोल्डर स्टिच कर लेंगे। कभी गाड़ियाँ जानी क्यों होती है जब मैं बोलती हूँ। तो अभी जो मैंने ड्रेस, ये नेक वगैरह फिनिश कर दिया है इसका, बट अभी हमें इसमें करना है, ये जो मैंने ड्रेस की लेंथ ली थी वो मैंने अपने नी तक ली थी, लेकिन जो फोटो में ड्रेस है वो थोड़ी अलग है। तो मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा लंबी लगी, तो मैं इसको थोड़ी शॉर्ट कर रही हूँ। तो मैं इसको 35 कर रही हूँ, 38 की जगह पे मैं उसको थोड़ा सा कट कर रही हूँ नीचे से मार्जिन, जो कि मैं शो करती हूँ। सो ये है हमारी लाइन। तो यहाँ पे मैं उसको बैठाने, तो यहाँ पे मैं उसको एडजस्ट करूँगी जहाँ पे मेरा चौक का निशान है, इतना मैं ऊपर से, यहाँ से ऊपर उसको कट करूँगी इस वाले लेस के डिज़ाइन के ऊपर। सेम हम दूसरे वाली साइड में भी ऐसा ही करेंगे। नेक हमारा हो गया है, शोल्डर वगैरह। तो पहले हम इसको कट वट करते हैं, फिर उसके बाद आगे का प्रोसीजर दिखाती हूँ। तो अब जो हम नीचे से कट करेंगे, तो हमारी नेट में डिज़ाइन है, तो फिर ना ये ट्रायंगल ट्रायंगल वाला डिज़ाइन है, तो सेम इसको हम ऐसे ही कट करते हुए जाएंगे, क्योंकि अब जब डिज़ाइन है तो उसका यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही सेम फ्रंट वाली साइड में, बैक साइड में और स्लीव्स में भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। फिर उसके बाद जो हमें डार्ट थी, जो हमारे फिश डार्ट आएगा हमारे वेस्ट से, तो ये हम डार्ट को देंगे, स्टिच करेंगे सेम वैसे ही जैसे हमने निशान पैटर्न में लगाने सीखे थे, वैसे ही सेम इसमें लगाएंगे, और फिर हम उसको स्टिच कर देंगे। सेम फ्रंट साइड में 2 आएंगे ये डार्ट, बैक साइड में 2 आएंगे। तो इसको स्टिच करने के बाद ही कुछ ऐसा लगेगा। तो नॉर्मली स्टिच किया है, वो कुछ दिखाने वाला प्रोसीजर था नहीं, तो इसलिए मैंने स्टिच कर दिया था। तो स्टिच होने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। फिर अब हम इसको करेंगे फ्लिप सीधी साइड से, क्योंकि हमें इसमें देनी है इनविजिबल वाली सीम के अंदर से, हमें इंटरलॉक ना करना पड़े। तो इसको हमने फ्लिप कर दिया। तो पहले हम देंगे सीधी साइड से सीम, 0.5 की दे सकते हो, 0.25 की दे सकते हो। तो यहाँ पे हमने सीम दे दी है। तो सीम देने के बाद ही साइड से हमारा हो जाएगा स्टिच। फिर हम इसको दोबारा फ्लिप करेंगे उल्टी साइड में। फिर उल्टी साइड में हमने इसमें फिटिंग का निशान भी लगा दिया, जो हमारा राउंड
बस्ट वेस्ट हिप्स का आएगा उसका हाफ हाफ करके हमने यहाँ पे निशान लगा दिया सेंटर से। तो फिर इसके बाद हम इसको करेंगे स्टिच। तो स्टिच हम दोनों साइड से उतना ही सेम जो हमने निशान लगाया उस पे कर देंगे, क्योंकि और ये ना जो हमने साइड से सिलाया है वो इस तरह से पूरा इवन आएगा, तो हमें अंदर की साइड से इंटरलॉक कराने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारे धागे निकल रहे हैं, हमें अनकंफर्टेबल हो रहा चुभ रहा कपड़ा पहनने में, क्योंकि अंदर तो हमारा कॉटन लग रखा है, कॉटन तो बॉडी के लिए सूटेबल होता है। तो बस हम इसको कर देंगे स्टिच। पूरे को ये स्टिच होगा दोनों साइड से, स्टिच होने के बाद ही कुछ लगेगा ऐसा। तो ये हमारी ड्रेस की अभी स्लीव्स बनेंगी। तो स्लीव्स ये रही हमारी, तो अब हम स्लीव्स को करेंगे फोल्ड, ये दोनों स्लीव्स हैं तो हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये कुछ ऐसी लगेगी। फिर अब हम इसे भी उसी तरह से सेम स्टिच करेंगे, पहले फ्रंट साइड से फिर उसको फ्लिप करेंगे, देन हम अंदर वाली साइड से उसको स्टिच करेंगे। तो ये हमने स्टिच करके फ्लिप कर ली है अंदर की साइड से, ये हमारा मार्जिन मतलब हमारा ये निशान हो गया जो हमें स्टिच करना है। तो फिर हम इसको स्टिच करेंगे। सेम हम यही प्रोसीजर दोनों स्लीव्स पे दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे, फिर दोनों स्लीव्स को हम अटैच भी करेंगे अपने ड्रेस से। तो ड्रेस में ना हम इसको पहले ना स्लीव्स को हम सीधा करते हैं, देन हम स्लीव्स के मतलब जो हमारा आर्म होल वाला पार्ट है हम उसके अंदर की साइड से निकाल के तब हम उसको स्टिच करते हैं, सेम जैसे दिखाया जा रहा है। इसको कर देंगे स्टिच। तो अब हमारी स्लीव्स लग चुकी है, जो कि दिखने में कुछ लगेगी ऐसी। तो ये जो स्लीव्स है वो काफ़ी सही बैठी हुई है, तो इसी तरह से आप भी लगा सकते हैं। और अब मैं दिखाती हूँ इसे पहन के कि ये ड्रेस कैसी लगेगी। तो ये ड्रेस बन चुकी है और चूंकि मैंने पहन भी रखी है तो मैं दिखाती हूँ कि कैसी टर्न आउट हुई है। तो मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा सिंपल चाहिए थी जिसे मैं खुद वेयर भी कर सकूँ। अगर मैं बहुत ड्रामेटिक सी बना लेती फ्लेयर वाली तो वो मैं पहन नहीं पाती इतनी जल्दी। तो ये मैं काफ़ी अच्छे से इसको मैं वेयर भी कर लूँगी अपने घर वालों के साथ, दीदी लोगों के साथ कहीं जाऊँगी तो तब भी, दोस्तों के साथ जाऊँगी तो भी। तो इसीलिए मैंने ये सिंपल सी बनाई वैलेंटाइन डे आउटफिट। और आपको कोई और सा आउटफिट देखना है किस टाइप का तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्विंग प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।